Good morning, students. Let's continue chapter 10 and the today's topic is planning for development. तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के आज़ादी के बाद इंडिया का जो था विकास कैसे हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, कौन सी चीज़ें थी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी जो किए जानी थी ज़रूरी थी, और कौन सा जो चीज़ें थी जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। तो लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वर अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू नेशन। तो जो नया राष्ट्र था उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे कि देश को, इंडियंस को, भारतीयों को पॉवर्टी से, गरीबी से निकालना और मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस एक बनाना, स्ट्रॉन्ग बेस इंडस्ट्री का जहाँ पे बने, मतलब कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्रीज बने। In 1950, the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. तो 1950 में गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया, मतलब 5 साल योजना आयोग बनाया जाता है हर 5 साल के बाद। तो उसमें क्या था, क्यों बनाया गया कि जो ढुकवीं पॉलिसीज हैं, सुटेबल पॉलिसीज हैं जो कि आर्थिक तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, उनको डिज़ाइन किया जा सके, उनको एग्जीक्यूट किया जा सके, उनके ऊपर वर्कआउट किया जा सके, उनको लागू किया जाए। देयर वॉज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पेश किया गया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या था कि हियर बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इम्पॉर्टेंट एंड कम्प्लीमेंट्री रोल्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। तो इसमें क्या था कि स्टेट, जो राज्य हैं या फिर जो कंट्री है, उसकी सरकार का, उसका योगदान, और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट उद्योगपति हैं, उन दोनों के द्वारा मिलजुल के जो है वो एक कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले किया जाएगा। कम्प्लीमेंट्री मतलब कि मिक्स रोल जो अदा किया जाएगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, नौकरियां, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने के लिए। तो व्हाट स्पेसिफिकली दीज रोल्स वर टू बी, तो खास तौर पर ये रोल क्या था कि विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट, कि कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं जो स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा शुरू की जाएंगी, एंड विच बाय द मार्केट, तो कौन सी मार्केट जहाँ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लगाई जाएंगी। हाउ टू अचीव ए बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स, तो अलग अलग स्टेट्स में और जो अलग अलग क्षेत्र हैं तो उनमें किस तरह से बैलेंस बना के रखा जाएगा, वाज टू बी डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो इन सब चीज़ों के ऊपर प्लानिंग कमीशन ने, योजना कमीशन ने काम करना था। इन 1956 द सेकेंड 5-year प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड। 1956 में दूसरा योजना आयोग बनाया गया। दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। तो 1956 वाले योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जो भारी उद्योग हैं, बहुत बड़े उद्योग हैं, जैसे कि स्टील है, क्योंकि स्टील तो बाकी इंडस्ट्रीज की भी फीडर इंडस्ट्री होती है, तो इसको लगाने के लिए काम किया जाए और जो लार्ज डैम्स हैं वो बनाए जाएं। दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो ये जो सेक्टर्स हैं ये स्टेट के कंट्रोल के अंदर रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री, तो हैवी इंडस्ट्री पे इसने फोकस किया। एंड द एफर्ट एट स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, और नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी रहे ताकि सभी लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा किया जा सके, देश को विकसित किया जा सके। तो उस पे काम किया गया इस योजना आयोग द्वारा। दिस अप्रोच हैड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स, तो इस अप्रोच की जो पहुंच अपनाई गई, जो चीज़ें की जानी थी, तो इसके बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो सपोर्टर्स भी थे, बहुत सारे लीडर्स इसके हक में भी थे, बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स, लेकिन कुछ वोकल मतलब स्पष्टवादी क्रिटिक्स भी थे, आलोचक भी थे, जो कि इस चीज़ को सही नहीं मान रहे थे, जहाँ उनको किसी न किसी तरह से इसके ऊपर डाउट्स हो रहे थे कि ये सब किस तरीके से किया जाएगा। तो दिस इज द पिक ऑफ गांधी सागर डैम, जो कि पहले 4 जब डैम बने थे मध्य प्रदेश में चंबल नदी के ऊपर, तो उन्हीं में से एक ये भी है। Some felt that it had put inadequate emphasis on agriculture. कुछ को लगता था कि इस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाएगा। Others argued that it had
निगलेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन, तो इससे प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको नेगलेक्ट किया जाएगा, मतलब सारा ध्यान अगर इंडस्ट्रीज़ पे ही दे दिया जाए तो जो दूसरे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो करनी रह जाएंगी. स्टिल अदर्स बिलीव दैट इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़. तो कुछ को ये भी था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते समय और इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करते समय तो जो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं, एनवायरमेंट के ऊपर जो असर है उसको नज़रअंदाज किया गया है. एज महात्मा गांधी फॉलोअर मीरा बहन रोट इन 1949, तो महात्मा गांधी को मानने वाले जो एक लेडी थी मीरा बहन, उन्होंने 1949 में लिखा, बाय साइंस एंड मशीनरी ही मतलब मैनकाइंड, मतलब मनुष्यता, ह्यूमन बींग्स मे गेट ह्यूज रिटर्न्स फॉर अ टाइम, कि जो साइंस और मशीनरी, जो विज्ञान की मशीनों की तरक्की जो होगी इस साइड में, तो इससे हमें ह्यूज रिटर्न्स मिल सकते हैं, हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है. बट अल्टीमेटली विल कम डेसोलेशन, लेकिन जो मनुष्य है अल्टीमेटली एंड पे वो डेसोलेशन में चला जाएगा, मतलब एकांत में रह जाएगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा जो पैसा है, जो तरक्की है वो भी सही नहीं है. तो वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस, हमें कुदरत का बैलेंस जो है उसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर डैम बनाए जाने हैं, इंडस्ट्रीज़ लगनी है, तो नेचुरली है कि कुदरत का बैलेंस उसके लिए बिगड़ेगा ही, बहुत सारे ट्रीज़ को कट किया जाएगा. तो एंड डेवलप आवर लाइव्स विद इन हर लॉज, तो उन्होंने कहा कि हमें कुदरत के कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए. इफ़ वी आर टू सर्वाइव एज अ फिजिकली हेल्दी एंड मॉरली डिसेंट स्पीसीज, तो अगर हमने जिंदा रहना है फिजिकली, हमें हेल्दी रहना है, तंदुरुस्त रहना है, मॉरली नैतिक तौर पर भी हमें एक डिसेंट स्पीसी, एक बहुत अच्छी नस्ल बनना है, तो हमें ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए मशीनरी के ऊपर, साइंस के ऊपर, हमें नेचर के साथ चलना चाहिए.